सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डॉपलर्स इफेक्ट। अब क्लास कौन सी क्लास थी, 9th की कि 10th थी जिसमें साउंड पढ़े थे, याद है? 9th। वो 9th था यार, थोड़ा बहुत 11th में ही पढ़े। वैसे डॉपलर इफेक्ट के बारे में क्या पढ़े थे याद है? कि अगर हम साउंड सोर्स की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं चिल्लाते हुए तुम्हारी तरफ आऊँगा तो क्या होगा, तुमको मेरी आवाज़ थोड़ी जोर से सुनाई देगी, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा फील होगी, ठीक है। अगर मैं दूर जाऊँगा तो आवाज़ कम सुनाई देगी। इस चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ट्रेन में बैठ जाना, ट्रेन दौर से पौं बजाते आएगी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी, जब दूर जाने लगेगी तो कम हो जाएगी आवाज़। समझ में आई बात? ये चीज़ ऑब्जर्व किए हो तो यही डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड है, ये अपन पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, ठीक है। बट इसमें मेन जो कंडीशन है वो क्या है कि देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। जो साउंड इमिट कर रहा है और जो साउंड रिसीव कर रहा है, रिसीवर और सोर्स दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जरूरी है, ये ध्यान रखो। मतलब सोर्स 20 की स्पीड से आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर भी 20 की स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों को। रिलेटिव मोशन इज नेसेसरी, ठीक है। सो ये सेम जो स्कीम है ना, ये लाइट में भी आती है। सो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो जब भी जो सोर्स होगा लाइट का और जो ऑब्जर्वर होगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो जो ऑब्जर्वर है वो कुछ अलग फ्रिक्वेंसी पे लाइट को एक्सपीरियंस करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट। मतलब द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, एपरेंट चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी मिलती है ना, हमको उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्या ये बात समझ में आई? तो अब एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए देखो यार, अगर लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है और फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू लिखने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ पक्का? तो अगर ये हमारा सोर्स है मान लो, तो ये सोर्स ये अपना लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे स्टेशनरी था मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट आर पे अभी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ठीक। अब वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से इस तरफ चलना चालू किया। v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या हो गया यहाँ पे, मूविंग ऑब्जर्वर, ठीक है। क्या है बात समझ में आई? अब अगर मैं देखूं तो जो लाइट है वो ऐसी 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 ऐसे आ रही होगी, ठीक है। अब अगर मैं सोचूं कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 सेकेंड लगा, तो वो v वेलोसिटी से आया, ठीक है, टाइम 1 सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितना होगा v? समझ रहे हो ना? अगर 1 सेकेंड में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो यहाँ पहुँच गया तो कितना होगा डिस्टेंस v? बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो 1 सेकेंड में ये, तो जो फ्रिक्वेंसी अपन को मिलेगी ना, एपरेंट फ्रिक्वेंसी, एपरेंट फ्रिक्वेंसी ये होगी, देखो यहाँ से जो सोर्स है अपना, ये जो सोर्स S है, ये इमिट कर रहा होगा कुछ नंबर ऑफ लाइट वेव्स पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वो तो सुनेगा ही, है ना। तो नंबर ऑफ लाइट वेव्स इमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड, ये तो ये सुनेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 सेकेंड में वो यहाँ से आया है यहाँ तक, तो जितनी भी लाइट वेव्स इसने इमिट की होगी उस 1 सेकेंड में, वो तो इस ऑब्जर्वर को सुनना ही है। बट उसको यहाँ से यहाँ तक में जो लाइट वेव्स थी, सॉरी सुनना नहीं, देखना है, लाइट की बात कर रहे हैं, साउंड की नहीं। तो उसको जो ये लाइट इमिट करेगा 1 सेकेंड में, वो लाइट तो ये ऑब्जर्व करेगा ही, साथ साथ में वो ये जो v डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो अभी t इज इक्वल टू 0 पे है, उससे पहले जो इसने लाइट इमिट की होगी वो यहाँ से यहाँ तक आई होगी ना। तो ये 1 सेकेंड में तो जो ऑब्जर्व किया ये छोड़ा, वो निकाला, ये जो इमिट किया उसको ऑब्जर्व किया ही किया। बट ये v डिस्टेंस में जो पहले वाली लाइट थी उसको भी ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि नहीं आगे आने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, और वो क्या होगी, ऐड एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अपने को नंबर ऑफ
लाइट वेव्स इन v डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आई कि v डिस्टेंस में जो लाइट होगी वो क्यों अपने को ऐड करना पड़ेगा? तो अगर नई फ्रीक्वेंसी अपनी न्यू डैश है तो न्यू डैश क्या होगा? न्यू प्लस v बाई लैम्डा। बताओ समझ में आई बात कि नहीं? अब लैम्डा को अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा क्या है अपना, ऊपर लिखे ना c बाई न्यू, तो लैम्डा की जगह अपन c बाई न्यू लिखें अगर, तो न्यू प्लस v अपॉन c, न्यू यहाँ चला जाएगा। तो अगर न्यू कॉमन लें तो 1 प्लस v बाई c, ये अपना होगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, तो अब अगर देखें कि सोर्स और ऑब्जर्वर जब एक दूसरे के पास जा रहे होंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाएगी, न्यू डैश विल बी ग्रेटर देन न्यू, न्यू डैश विल बी ग्रेटर देन न्यू। कब? जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, अब अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जाएंगे एक दूसरे से तो क्या होगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। अब जब दोनों दूर जा रहे होंगे तो जो स्पीड होगी वो v नहीं रहेगी, अब माइनस v हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब जब स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? न्यू 1 माइनस v अपॉन c। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे न्यू डैश जो होगा वो स्मॉलर देन न्यू होगा। कोई दिक्कत? वो तो एक्सप्रेशन देख के ही तुम लोग समझ पा रहे हो, है कि नहीं? कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, सो अब ये तो ठीक है, ये तो रही बात अपनी किसकी? डॉपलर इफेक्ट की। अब इसमें एक स्पेशल फिनोमिना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो ये जो दो इक्वेशन है ना हम लोग यहाँ पे लिखे, एक ये लिखे और एक ये लिखे, इन दोनों को मिला के अपन न्यू डैश को क्या लिख सकते हैं? न्यू 1 प्लस माइनस v अपॉन सी लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, इस लिख सकते हैं? ये अभी प्लस लेंगे कभी माइनस लेंगे, बताओ कोई दिक्कत इस बात से? तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं? न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू प्लस माइनस न्यू v बाई सी। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं? न्यू डैश माइनस न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस न्यू v बाई सी। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, अच्छा, अब ये जो न्यू डैश माइनस न्यू है, ये जो डॉपलर शिफ्ट है, न्यू डैश माइनस न्यू जो है ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी है और इसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी जब भी रिलेटिव मोशन होगा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे न्यू जो होता है वो कितना होता है? c बाई लैम्डा, और न्यू डैश जो होता है वो कितना होगा भाई? c बाई लैम्डा डैश। जो नई फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी मतलब उस पर वेवलेंथ भी तो नया फील होगा ना अपने को। फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब वेवलेंथ चेंज। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, तो अगर इसको अपन यहाँ पे पुट करें तो अपन क्या लिखेंगे? न्यू डैश की जगह पे c बाई लैम्डा डैश लिखेंगे और न्यू की जगह पे c बाई लैम्डा लिखेंगे और ये इक्वल होगा प्लस माइनस न्यू की जगह पे क्या लिखेंगे अपन? c बाई लैम्डा और v बाई c। ठीक है, तो ये c कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये प्लस माइनस v बाई लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये v बाई लैम्डा को अपन क्या लिख सकते हैं? v बाई लैम्डा अपना कहाँ है? कहाँ है v बाई लैम्डा? v बाई लैम्डा को तो c लिख सकते हैं ना। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये अपन जो लिखे न्यू v बाई c। सो यहाँ पे न्यू v, अच्छा न्यू को अपन क्या लिखना है? c बाई लैम्डा, तो न्यू को लिख दिए c बाई लैम्डा। ठीक है, ठीक है ना? अब c बाई लैम्डा क्या है? अच्छा, c कट गया सब जगह से, c कट गया। ठीक है, और लैम्डा उधर पार्सल कर देते हैं। अगर लैम्डा उधर पार्सल कर देंगे सो लैम्डा बाई लैम्डा डैश माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस v बाई सी। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस v बाई सी। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, तो
यहाँ से हम लोग ना, अब देखो एक चीज़ होता है, एक चीज़ क्या होता है कि ये जो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा डैश है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है तुम्हारा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा के, ठीक है। सो इस चीज़ को अगर अपन इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बाई लैम्डा जो इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस वी बाई सी के। बताओ कोई दिक्कत? तो अब अगर इस लैम्डा को इधर पार्सल करें तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस वी बाई सी इंटू लैम्डा। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इसी दोनों के हिसाब से अपना ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट आता है। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद समझाता हूँ ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट होता क्या है। चलो, तो हमने क्या निकाला? हमने लैम्डा माइनस लैम्डा डैश जो निकाला वो क्या निकाला भाई? वो निकला प्लस माइनस वी बाई सी इंटू लैम्डा। बताओ ये समझ में आया क्या? ठीक, तो जब हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब ये सोर्स है तो ये इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? तब हम इसमें पॉजिटिव साइन को लेते हैं। तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी बाई सी लैम्डा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये इधर जाएगा, तो लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा डैश, मतलब ये लैम्डा डैश इज स्मॉलर देन लैम्डा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो भी लाइट्स होंगी ना, यहाँ पे लाइट जो भी विजिबल स्पेक्ट्रम में होगी उनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, मतलब वो किस लाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी? वो ब्लू रीजन में शिफ्ट हो जाएंगी, है ना, जो लाइट हमको दिखने वाली है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू शिफ्ट। क्या बात समझ में आई? जो वेवलेंथ है वो घट जाती है और घट के किधर जाएगी? ब्लू तरफ जाएगी ना, वेवलेंथ कम होता है ना ब्लू का, और ब्लू ही दिखता है, वॉयलेट की बात नहीं करते क्योंकि वॉयलेट उतना अच्छे से ऑब्जर्व होना पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना क्या केस होता है? ब्लू शिफ्ट का। अब अगर रेड शिफ्ट की बात करें तो रेड शिफ्ट में क्या होता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर अब दूर जा रहे हैं, ये सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर भी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, अभी ये दोनों दूर जा रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे? अपन ये नेगेटिव वाला साइन लेंगे यहाँ पे, तो लैम्डा माइनस, क्योंकि वी को माइनस लेना है अपने को, माइनस वी बाई सी लैम्डा, सो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज, कैसा लिखेंगे अपन? ये वाली वैल्यू नेगेटिव है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं लेस देन जीरो, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, तो लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश उधर भेजेंगे तो लैम्डा लेस देन लैम्डा डैश, तो यहाँ से क्या मिला? लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रहा है? हाँ बोलो। बेटा यहाँ प्लस है ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, तो ग्रेटर देन जीरो होगी ना, और यहाँ माइनस है ना, तो ये वैल्यू लेस देन जीरो होगी ना, नेगेटिव होगी ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये किधर शिफ्ट हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रहा है, हायर साइड में शिफ्ट हो रहा है। हायर साइड में क्या मिलता है? रेड लाइट मिलता है, तो ये जो वेवलेंथ होंगी वो रेड लाइट, रेड रीजन में शिफ्ट हो जाएंगी, और इसको हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्या ये बात समझ में आई? सो ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट समझ में आया? सो अब डॉपलर इफेक्ट का तुम्हारे जीवन में उपयोग क्या है भाई? तो देखो, डॉपलर इफेक्ट का ही यूज़ करके लोगों ने स्टडी किया है कि अपना जो गैलेक्सी है, स्टार है, इन सब में हम लोग रेड शिफ्ट देखते हैं, और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम ऑब्जर्वर हैं और जो सोर्स है, गैलेक्सी, स्टार जो भी है, ये सब हमसे दूर जा रहे हैं, तो इसलिए बोला जाता है ना यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, इसीलिए बोलते हैं। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट, अगर हमारी जो गाड़ी है वो मूव कर रही है तो मूविंग व्हीकल विल इमिट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही मेजर किया जाता है और स्पीड ऑफ लाइट पता चलती है और पुलिस वाले तुम्हारा फाइन काटते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तीसरा जो यूज़ है वो ये है कि सैटर्न का जो रिंग्स है ना, उनमें डॉपलर शिफ्ट देखा गया, तो वहाँ से ये पता चला कि जो सैटर्न की रिंग्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस सैटेलाइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी कंटिन्यूअस रिंग है वो, ठीक है, उसमें कई सारे सैटेलाइट्स हैं, एक तरीके से समझो। ये मैन मेड नहीं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो, ठीक है, हम जो भेजते हैं ना वो वाले नहीं, वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे जो सूरज है उसके दो एज ले लें, ईस्टर्न एज ले लें और वेस्टर्न एज। ईस्ट और एज का और वेस्ट में जो एज होंगे वहाँ से जो लाइट आई है, अगर उनका अपन डॉपलर इफेक्ट स्टडी करें, ठीक है, तो वहाँ से उनका अपन शिफ्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग को क्या मिलता है ना, वहाँ से हमने फाइंड किया हुआ है
कि सूरज जो है वो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में घूम रहा है अपने एक्सिस पे। वरना कौन जा रहा था सूरज के पास उसको घूमता देखने के लिए? कोई नहीं जाने वाला ना। तो हम लोग यही करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट एज में देखते हैं और उसके डॉपलर इफेक्ट को स्टडी करते हैं। वहाँ से हमको डाटा मिलता है कि वो इस तरीके से घूम रहा है ईस्ट और वेस्ट में, किस स्पीड से 2 किलोमीटर पर सेकेंड से। ये सारे एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस हैं, अपने स्कोप से बाहर है, बट हमको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए ना ये चीज़ें क्या होती हैं। क्या ये बात समझ में आई? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर चैप्टर इज़ ओवर, एंजॉय करो।